हेलो गाइस, वेलकम टू माधु वेब टेक। ये सीएसएस कोर्स की 6 वीडियो है। आज की वीडियो में हम सीएसएस में फ्लेक्स बॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्लेक्स बॉक्स जब भी हम वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो वेबसाइट एक प्रॉपर उसका लेआउट होता है। तो वेबसाइट का लेआउट जो है वो अरेंज करने के लिए हम फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ करते हैं या फिर ग्रिड का यूज़ करते हैं। चलिए पहले फ्लेक्स बॉक्स को सीखते हैं, उसके बाद हम इससे आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में हम एक प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे और उसमें मोस्टली हम लेआउट फ्लेक्स बॉक्स से ही डिज़ाइन करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसको सीखने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं एक डिव बना लेता हूँ HTML में बॉडी के टैग के अंदर, और इसको एक क्लास दे देते हैं बॉक्स। ये हमारी एक मेन डिव होगी। इसके अंदर मैं छोटी छोटी डिव्स बना लेता हूँ। एक डिव ये हो गई, इसमें मैं कुछ लिख देता हूँ। H2 के टैग के अंदर लिख लेते हैं, मैं लिख देता हूँ कि ये है बॉक्स 1। ठीक हो गया। और यहाँ पे इसको क्लास दे देता हूँ मैं आइटम। मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ नीचे, 2 3। ओके, यहाँ पे क्या है, एक पेरेंट डिव है जिसको हमने क्लास बॉक्स दे दी। उसके अंदर तीन डिवें, तीन चाइल्ड डिवें, एक पेरेंट डिव आ गई, उसके अंदर तीन चाइल्ड डिवें, 2 3। आगे चाइल्ड डिव के अंदर मज़ीद कंटेंट है, आप और इसके अंदर जितना कंटेंट ऐड करना है आप ऐड कर सकते हैं। मैं पी के अंदर कुछ लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि माधु वेब टेक लिख दिया। यही उठा के कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं सब में, इसमें भी और इसमें भी। ठीक हो गया। यहाँ पे बॉक्स और इसको हमने क्लास क्या दे दी, आइटम। सबको सेम क्लास दे दी। देखें अंदर जो चाइल्ड डिव्स हैं उन सबको हमने सेम क्लास दे दी आइटम। ओके, सो इसको हम यहाँ पे इसकी आउटपुट देख लेते हैं। इस काफ़ी फाइल पाथ किया और ऑलरेडी ओपन की हुई है, तो यहाँ से रिफ्रेश कर देते हैं इसको। तो ये अभी इस तरह से आ रहा है। अभी पता नहीं चल रहा कि कौन सी डिव के अंदर कौन सी डिव की एक्सेस कहाँ तक है। हम क्या करते हैं कि जो इस डिव को चाइल्ड डिव जो है, जिनको क्लास आइटम दी हुई है, इस आइटम का यूज़ करके यहाँ पे डॉट क्लास यूज़ किया, डॉट आइटम, और इसको बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं। अभी मैं रेड दे देता हूँ और मार्जिन भी 10 पिक्सल का दे देते हैं। अब देखते हैं, तो यहाँ पे देखें फर्स्ट डिव, सेकंड डिव और थर्ड डिव हमने सबको बॉक्स 1 1 किया, तो इसको बॉक्स 2 कर देते हैं, इसको बॉक्स 3 कर देते हैं ताकि क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हमने एक HTML से एक पेरेंट डिव बनाई, उसके अंदर तीन चाइल्ड डिव्स बना दी। अब इसका हम लेआउट सेट करते हैं यूजिंग फ्लेक्स बॉक्स। अब देखें यहाँ पे ये वर्टिकली आ रही हैं, वर्टिकल यानी कि वाई एक्सिस पर आ रही हैं। अगर मुझे ये चाहिए कि मैं चाहता हूँ कि ये एक ही रो में आ जाएं, एक ही रो में तीनों डिव्स, यानी जो मेन डिव के अंदर ये जो पेरेंट डिव है बॉक्स, इसके अंदर जो छोटे तीन बॉक्सेस हैं वो मुझे एक ही लाइन, एक ही रो के अंदर चाहिए, हॉरिजेंटली, इस तरह वर्टिकली डिस्प्ले ना हो। तो यहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगा, जो मेन पेरेंट डिव को क्लास दी हुई है इसका यूज़ करूँगा। इसको मैंने बॉक्स दी हुई है तो मैं डॉट बॉक्स लिख के इसको डिस्प्ले अगर फ्लेक्स कर देता हूँ तो फ्लेक्स की डायरेक्शन जो है वो रो में हो जाएगी, और उसके अंदर जितनी भी चाइल्ड डिव्स होंगी वो एक ही रो में आ जाएंगी, एक ही रो में डिस्प्ले हो जाएंगी। इसी तरह देखिए एक ही रो में आ गई हैं। तो ये जो आइटम है मैंने क्लास दी हुई है यहाँ पे आइटम, तो मैं इसको थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेता हूँ कि थोड़ा अच्छा लगे। ये कलर इसको वाइट दे देते हैं, और इनसाइड स्पेस के लिए हम पैडिंग यूज़ करते हैं, तो थोड़ी सी पैडिंग भी दे देते हैं 10 पिक्सल की, यानी कि इनसाइड स्पेस ही बहुत ही चिपका हुआ है साथ। तो यहाँ पे अब ये ठीक हो गया है। अभी हम ये तो जस्ट बैकग्राउंड कलर वगैरह, मार्जिन कलर, पैडिंग, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अभी हमने बस एक ही प्रॉपर्टी फ्लेक्स बॉक्स की पढ़ी है, डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है। अब फ्लेक्स की जो बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन होती है वो रो में ही होती है, कि ये देखें ये रो में आ गया।
पहले क्या था, कॉलम में, यानी कि वर्टिकल आ रहा था ये, अब ये हॉरिजेंटल हो गया जब हमने इसको डिस्प्ले फ्लेक्स दिया। यहाँ से फ्लेक्स की डायरेक्शन होती है कि डायरेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट तो रो होती है कि रो भी लिख के, तो यहाँ पे अगर रिफ़्रेश करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डिफ़ॉल्ट वो रो ही होती है। लेकिन अगर यहाँ पे हम कॉलम यूज़ करेंगे तो वो वापस क्या हो जाएगी, कॉलम की शेप में, यानी कि वर्टिकल आ जाएगी। इस तरह वर्टिकल आ रही है एक के ऊपर एक। तो फ्लेक्स की ये डायरेक्शन होती है। तो फ्लेक्स डायरेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट रो है, तो इसके साथ हम छेड़छाड़ नहीं करते, इसको रो में ही रहने दें, यहाँ पे रो ही रहे। लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स के बाद हम जस्टिफाई कंटेंट, जैसे कि अभी जो है स्टार्ट में ये तीनों डिव्स डिस्प्ले हो रही हैं, तीनों डिव्स स्टार्ट में। अगर मैं चाहता हूँ कि ये एंड पे डिस्प्ले हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड कर दूँगा। तो इस बॉक्स के अंदर जितनी भी चाइल्ड डिव्स होंगी, तीनों चाइल्ड डिव, वो क्या हो जाएंगी, एंड पे जाके डिस्प्ले होंगी। रिफ़्रेश किया तो ये देखें एंड पे चली गई। अगर आप चाहते हैं कि ये सेंटर में डिस्प्ले हों तो यहाँ पे सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो ये सेंटर में आ गई। अगर आप चाहते हैं कि ये थोड़ी दूर दूर हों, इनके दरमियान में स्पेस हो, तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं स्पेस अराउंड। स्पेस अराउंड करेंगे तो लेफ़्ट और राइट साइड से, ये देखें लेफ़्ट से भी और राइट साइड से भी इक्वल स्पेस आ गई और मिड में उसने खुद ही अरेंज कर लिया। ठीक है, तो ये क्या था, स्पेस अराउंड। अगर स्पेस बिटवीन यूज़ करें, ये काफ़ी सारी वैल्यूज़ हैं इसकी, डिफरेंट लेआउट के लिए डिफरेंट वैल्यूज़ हैं जस्टिफाई कंटेंट की। स्पेस बिटवीन करेंगे तो यहाँ पे देखें, रिफ़्रेश करते हैं तो ये भी स्टार्ट में और ये एंड में, यानी कि यहाँ पे स्पेस जब अराउंड किया था तो लेफ़्ट साइड से भी स्पेस थी काफ़ी सारी और राइट साइड से भी स्पेस थी। लेकिन अभी हमने स्पेस बिटवीन किया तो स्पेस बिटवीन में ये हुआ कि लेफ़्ट साइड से इतनी कोई स्पेस नहीं है, राइट साइड से भी नहीं है, और काफ़ी ज़्यादा स्पेस हो गई है इनके दरमियान। अगर आप चाहते हैं कि इक्वल स्पेस हो लेफ़्ट साइड से भी और राइट साइड से भी, तो यहाँ पे स्पेस इवनली यूज़ कर सकते हैं, स्पेस इवनली। तो देखें लेफ़्ट साइड से भी राइट साइड से भी इक्वल स्पेस आ रही है। तो ये फ्लेक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी इम्पॉर्टेंट, डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली। और यहाँ पे हमने बहुत सारी वैल्यूज़ देखी हैं, जैसा कि सेंटर, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, बहुत सारी। आप ये बारी बारी ट्राई करेंगे, सीख जाएंगे। जब हम वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे तो इनका यूज़ करेंगे हम। अभी ये हम रो में हॉरिजेंटली इसको देख रहे थे। अगर वर्टिकली आपने इसकी डायरेक्शन जो है वो देखें क्या रखनी हो आपने, कॉलम, तो कॉलम में तो ये एक के ऊपर एक इस तरह से आ जाते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे मैं जस्टिफाई कंटेंट भी क्या कर देता हूँ कि सेंटर में हो, और जब कॉलम में हो यानी कि वर्टिकली आपको कोई चीज़ सेंटर करनी हो या स्टार्ट या एंड पे, तो आप यूज़ करते हैं अलाइन आइटम्स। क्या, अलाइन आइटम्स। अलाइन आइटम्स में यहाँ पे अगर सेंटर कर दूँ तो देखें वो वर्टिकली भी सेंटर में आ जाएगा। हॉरिजेंटली तो पहले सेंटर में ये आ रहे थे यहाँ पे, लेकिन वर्टिकली वो सेंटर में नहीं आ रहे थे। तो अभी ये देखें ये वर्टिकली सेंटर में आ रहे हैं, वर्टिकल। अगर आप चाहते हैं कि ये बिल्कुल स्क्रीन के मिड में डिस्प्ले हूँ यहाँ पे, तब आप क्या करेंगे कि आप बॉक्स को कोई हाइट असाइन कर दें। अभी मैं अगर बॉर्डर देखूँ, इसकी बॉर्डर लगा के वैसे चेक कर रहा हूँ मैं कि ये जो बॉक्स है इसकी एक्सेस कहाँ तक है। तो बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड दी तो इसकी एक्सेस यहाँ से वर्टिकली यहाँ से लेके यहाँ तक है जितना कंटेंट है इसका। लेकिन मैं अगर इसकी हाइट सेट कर लेता हूँ कि ये पूरी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो, तो पूरी स्क्रीन के लिए 100 VH वर्टिकल हाइट। तो जो भी डिवाइस होगी चाहे जितने पिक्सल भी हो, तो वो स्क्रीन का उसका 100% यानी कि हाइट पूरी स्क्रीन कवर कर लेगा। 100 VH का मतलब है कि पूरी स्क्रीन वर्टिकली। अब देखें रिफ़्रेश किया तो ये पूरी स्क्रीन पे आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे तक।
तो ये पूरी स्क्रीन कवर कर ली इसने। तो ये तो एक बॉर्डर और हाइट अलग चीज़ थी। हम सीख रहे थे कि अलाइन आइटम्स सेंटर। अलाइन आइटम्स सेंटर के बाद यहाँ पे भी जैसे ऊपर हम जस्टिफाई कंटेंट में फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड वगैरह यूज़ करते थे, तो वो तो हॉरिजेंटली काम करता है। अगर वर्टिकली आपने कोई कॉलम रखा है और कॉलम को आप इसी तरह स्टार्ट एंड में ले जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे अलाइन आइटम्स का यूज़ करेंगे। अलाइन आइटम्स यहाँ पे मैं अगर फ्लेक्स एंड कर दूँ तो ये वर्टिकली ये जो कॉलम है ये उठ के कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे राइट साइड पे। ये देखें, अगर आप फ्लेक्स के डायरेक्शन कॉलम यूज़ करते हैं तो आप इसको मूव करने के लिए इन डिव्स को अलाइन आइटम का यूज़ करेंगे। अलाइन आइटम आगे वाइल वैल्यू दे देंगे, फ्लेक्स आपको चाहिए स्टार्ट में या सेंटर में या एंड पे, तो आप उस तरह यहाँ पे वैल्यू यूज़ कर लेंगे। अगर आपने हॉरिजेंटली इसके साथ चलना है तो हॉरिजेंटली आप जस्टिफाई कंटेंट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ये बाकी चीज़ें हम रिमूव कर देते हैं। अभी इससे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो हम वेबसाइट अभी डिज़ाइन करेंगे। इसके बाद आने वाली वीडियोस में तो आपको इसकी समझ आ जाएगी, क्योंकि हम बार बार इसका यूज़ करेंगे। अभी यहाँ पे हमने डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर सीख लिया, अलाइन आइटम्स भी हमने पढ़ा है और फ्लेक्स डायरेक्शन भी, लेकिन उनको अभी मैं इग्नोर कर देता हूँ। अभी देखें यहाँ पे मैं आइटम जो है ये तीनों 1, 2 और 3 आइटम्स हैं, तीनों जो चाइल्ड डिव्स हैं, मैं उनको फ्लेक्स ग्रो मैं जो इम्पॉर्टेंट फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज़ है वो आपको बता रहा हूँ। इस तरह तो फ्लेक्स का एक काफ़ी लंबा टॉपिक है। तो यहाँ पे फ्लेक्स ग्रो की 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू एक असाइन कर दें इसको, जैसे कि मैं 1 कर देता हूँ। पे क्या हो गया, बिल्कुल वो इक्वल विड्थ ले ली उसने, हर आइटम की क्या ले ली, इक्वल विड्थ। अब मैं चाहता हूँ कि ये तो अभी सबकी इक्वल विड्थ है, मैं चाहता हूँ कि बॉक्स 2 जो है इसकी विड्थ इन दोनों की निस्बत, इन दोनों के मुकाबले में 2 गुना ज़्यादा हो जाए, 2 टाइम, यानी कि इस मिड वाली डिव की विड्थ जो है वो ज़्यादा हो। तो क्या करूँगा, मैं पहले तो इसको जाके एक सेपरेट क्लास दे देता हूँ। अगर आपने 2 क्लासेस देनी है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं स्पेस दे के, जैसा कि मैं इसको कर देता हूँ बॉक्स 2, ये मैंने एक क्लास दे दी इसको। तो मैं इस बॉक्स 2 का यूज़ करूँगा यहाँ पे डॉट बॉक्स 2 लिख के, और आपने क्या किया हुआ है, हमने यहाँ पे फ्लेक्स ग्रो 1 किया हुआ है। अब मैं यहाँ पे फ्लेक्स ग्रो अगर 2 कर देता हूँ तो मतलब 2 टाइम ये आइटम से इसका साइज़, जो बाकी 2 जो आइटम्स हैं ये 1 और 3 वाली, इन दोनों का साइज़, इन दोनों की निस्बत जो बॉक्स 2 होगा वो उसकी विड्थ 2 गुना ज़्यादा हो जाएगी, 2 टाइम ज़्यादा विड्थ हो जाएगी उसकी। अभी यहाँ पे आप देखें, आपको समझ आ जाएगी। रिफ़्रेश किया तो ये देखें इसकी विड्थ ज़्यादा हो चुकी है इस और इसकी निस्बत, बॉक्स 1 और बॉक्स 3 की निस्बत बॉक्स 2 की विड्थ ज़्यादा हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पे फ्लेक्स ग्रो 3 यूज़ करता हूँ तो 3 गुना ज़्यादा हो जाएगी बॉक्स 1 और 3 की निस्बत। ये देखें, तो हमने क्या सीखा, डिस्प्ले फ्लेक्स। और डिस्प्ले फ्लेक्स आप कब यूज़ कर सकते हैं, जब आप एक मेन पेरेंट डिव ले लेंगे, उसके अंदर आप चाइल्ड डिव्स बना लेंगे, तो उसी पे अप्लाई होगा ये डिस्प्ले फ्लेक्स। उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी पढ़ी, इसमें हमने बहुत सारी वैल्यूज़ देखी हैं, जैसे कि फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, स्पेस इवनली और सेंटर। उसके बाद हमने फ्लेक्स ग्रो सीखा। तो ये तो थी इम्पॉर्टेंट जो फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमने सीख ली हैं। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो में अब हम एक प्रॉपर वेबसाइट डिज़ाइन करना शुरू करेंगे, तो उसमें हम बार बार फ्लेक्स का यूज़ करेंगे, जिससे आपको इसके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह निगहबान।